करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पास स्थित एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से अधेड़ ने कूदकर जान दे दी। आपको बता दें, राम प्लाजा अपार्टमेंट निवासी अनिल गुप्ता ने देर रात चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। और से छत से नीचे गिर गया। सूचना पर टीम में मौके पर पहुंची तो मौके पर प्रथम दृष्टया सुसाइड का प्रकरण दिखता है। चूँकि अभी मर्ग पंजीबद्ध किया गया, पंचनामा किया जा रहा है, उसके बाद ही इस विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जहां कोरबा में एक तरफ कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी होती चली जा रही, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की व्यवस्थाओं में लगातार ढिलाई देखने को मिल रही है। कोरबा के मोगरा के कोरोना के एंटीजन टेस्ट किट में भारी कमी के कारण लोगों का सही रूप से जांच नहीं हो पा रही और वहीं कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी लोगों को कुछ हिदायतों के साथ ही होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिसके कारण कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी के आसार नजर आते दिखाई दे रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस अब खतरनाक मोड पर नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दिनों संक्रमित केस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें अब आंकड़ों में भी बढ़ोतरी होती चली जा रही है। लोग दहशत में आने लगे हैं। ऐसे में अब रोजाना कोरोना से लगभग मौतें की खबर भी सामने आती चली जा रही है। जिले में एक ही दिन में कोरोना की चपेट में आने के बाद 5 मरीजों की मौत होने की खबर से खलबली मच गई। नगर निगम में इन दिनों जनप्रतिनिधि गाड़ी विहीन मेयर रामशरण यादव और सभापति शेख नजरुद्दीन गाड़ी नहीं होने से पैदल ही शहर के निरीक्षण और कार्यक्रम पर जा रहे हैं। सभापति शेख नजरुद्दीन के पास तो पिछले 3 महीने से गाड़ी नहीं है। बेबसी ये है कि कांग्रेस की सरकार के बावजूद उनके प्रतिनिधियों को वाहन नहीं मिल पा रहे। अधिकारी 2-2 गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के लिए गाड़ियां बिल्कुल नहीं है। वहीं महापौर ने कहा कि स्वयं की सरकार होने के कारण शिकायत भी नहीं कर सकते हैं और गाड़ी की मांग भी नहीं कर सकते। दोनों की गाड़ी गैराज में खड़ी है, पैदल उनको जाना पड़ रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौशल आचार्य समारोह 2020 के उपलक्ष्य में डिजिटल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भारत सरकार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकुमार सिंह, विद्युत राज्य मंत्री नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री उपस्थित रहे। इस जन शिक्षण संस्थान सरगुजा की प्रशिक्षिका रेणु पांडे ने भारत देश में सरगुजा का नाम गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार की नई दिल्ली द्वारा कौशल आचार्य समारोह 2020 के उपलक्ष्य में डिजिटल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मकसद उत्तम कार्य करने वाले शिक्षण संस्थानों को पुरस्कार दिया जा रहा है। मैडम के माध्यम से जन शिक्षा संस्थान में सीखी हूँ और आज मैं यहाँ ट्रेनर का काम कर रही हूँ और काफ़ी सारे बच्चों को ट्रेनिंग कर रही हूँ। पार्लर का है, सिलाई का है, बहुत सारे बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। और आपने कोरोना काल में किस तरह से मदद किया? कोरोना काल में मैं रेणु मैडम के माध्यम से मैं मास्क का ऑर्डर ली थी और 2000 मास्क सिली और बहुत सारे गरीब महिलाओं को सिलाई मास्क बनाने का ऑर्डर दिया। सरगुजा में सर अपना जो स्किल डेवलपमेंट का जन शिक्षण संस्थान से मैं जुड़ी हुई हूँ। 2006-07 में मैंने यहीं से ट्रेनिंग प्राप्त किया। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जन शिक्षण संस्थान में इसके अलावा लाइवलीहुड कॉलेज व RCT सेंट्रल बैंक ऑफ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अंबिकापुर में ट्रेनिंग देती हूँ। ये ट्रेनिंग जो होता है सर अपना जब जैसा शासन का स्कीम आता है वहाँ पे अपैरल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, अगरबत्ती का मेरा सेक्टर है। इन
सेक्टर में मैं ट्रेनिंग देती हूँ, तो जब जैसा बैच जिस जगह पे होता है और फ्री रहती है वहाँ ट्रेनिंग दे देती हूँ। सरगुजा जिले में जन शिक्षण संस्थान सरगुजा जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित है, इसमें पूरे भारत में 248 JSS जन शिक्षण संस्थान है जो कि कौशल विकास के क्षेत्र में काम करते हैं। 248 जन शिक्षण संस्थान में 11 जो जिले हैं और 11 राज्य में, मतलब 11 राज्य में और 11 जन शिक्षण संस्थान को पूरे भारत में मिला है, जिसमें दूसरा रैंक जो है जन शिक्षण संस्थान को कौशल आचार्य अवार्ड जो है समाधार अवार्ड 2020 का जो है हमारी जो प्रशिक्षिका हैं श्रीमती रेणु पांडे, उनको 2018-19 और 19-20 के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण काल में बालोद जिले को बड़ी सौगात मिली। यहां पर जिला अस्पताल में लाइफ सपोर्ट से लैस इमरजेंसी 108 वाहन मिली के लिए संजीवनी के रूप में माना जा रहा है। आपको बताते चले कि बालोद जिले के कोरोना वायरस संक्रमण काल में ये लाइफ सपोर्ट आपातकालीन वाहन काफी मददगार साबित होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस वाहन के आने से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा मिल पाएगी। बालोद नगर पालिका के अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने इस वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और आज से ही ये वाहन अपने कार्य में लग चुका है। बालोद नगर पालिका के अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने इस वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। अमित कंस्ट्रक्शन करवर्धा द्वारा करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़क चंद महीने में जर्जर हो चुकी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य व मरम्मत के कार्य में गुणवत्ता को दरकिनार करके कार्य किया गया। आपको बता दें 3 से 4 महीने पूर्व ग्राम लोहरीडीह में मुख्य मार्ग रेंगाखार सल्हेवारा रोड पर 6.60 किलोमीटर का 1 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाया गया। एजेंसी में अमित कंस्ट्रक्शन करवर्धा के द्वारा कार्य किया गया। नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई ये सड़क गुणवत्ताहीन साबित हो रही है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क चंद महीनों में उखड़ना शुरू हो चुकी है। ये पूरा मामला कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोहराडीह की का है, जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन 2 से 4 महीने में ही ये सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। खबर बिलासपुर से, जहां पर थाना मस्तूरी के मल्हार क्षेत्र के उक्त टीम के द्वारा मल्हार गढ़ी के पास घेराबंदी करके रेड की कार्रवाई की गई और रेड कार्रवाई में पैसे की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलने वाले 6 आरोपियों को मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 10,000 रुपए बरामद किए गए। मामले में अपराध क्रामक 374/2020 धारा 13 जुआ के एक्ट के तहत कार्रवाई करी जा रही है। पुलिस सहायता केंद्र मल्हार में जुआ खेली जा रही है ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना से गाँव पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और उनके निर्देश पर एक टीम बनाकर रेड कार्रवाई के लिए मल्हार रवाना किया गया। रेड कार्रवाई में कुल 6 व्यक्ति जिनका नाम क्रमशः जितेंद्र सिंह, देव कुमार, अरुण सिंह, रमेश साहू, राजेश टंडन और नरेश भारद्वाज हैं। ये लोग मौके पर जुआ खेलते हुए पुलिस की टीम के द्वारा पकड़े गए, जिनके कब्जे से 10,200 नगद रकम तथा त्रास की बावन पत्ती बरामद हुई, जिनके खिलाफ जुआ का मामला कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर के पास सीपत थाना क्षेत्र के सीपत में ही इंडिया वन कंपनी के द्वारा एटीएम को अज्ञात चोरों ने तोड़कर उसमें रखी रकम को पार करने की नियत से उसमें रखे लाखों रुपए को लेकर के भाग रहे थे। इसी दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी रात्रि गश्त कर रही थी, जिसके सायरन की आवाज सुनकर अज्ञात चोरों ने मशीन से निकाले हुए पैसे तालाब में फेंक करके भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस द्वारा तालाब को सर्च कराने पर चेस्ट बॉक्स सुरक्षित मिला है। आपको बता दें कि चेस्ट बॉक्स में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या हानि नहीं की गई है। चेस्ट बॉक्स में संपूर्ण रकम सुरक्षित है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में हाईवे पेट्रोलिंग हेतु 15 वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नागरिकों को इससे सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा, सड़क हादसे में घायलों को भी तत्काल राहत और सहायता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि शासन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दुर्घटना स्थलों की पहचान करके हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों के माध्यम से घायलों को शीघ्र ही मदद मिल पाएगी। सीएम बघेल द्वारा 10 जिलों में बलौदाबाजार, धमंतरी, बालोद, बेमेतरा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर और कोंडागांव के लिए हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों को रवाना किया गया। अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, पुलिस महानिदेशक जेल संजय पिल्ले, विशेष पुलिस महानिदेशक आरके विज और श्री अशोक जुनेजा सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोरबा के बालकोट में दिन दहाड़े मोबाइल लूट की वारदात सामने आई है। आपको बता दें, बालको नगर निवासी अमित चौबे जब रोड पर पैदल चल रहे थे तभी 2 स्कूटी सवार चोर आए और अमित के साथ से मोबाइल लूट कर चले गए। अमित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने छानबीन करके आरोपी को पकड़ लिया। आपको बता दें, आरोपी एलन करलाक 23 वर्ष का रामपुर का निवासी है। वहीं अपराधी के खिलाफ 5 केस पहले से ही दर्ज है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा है। आज जो है एक मोबाइल लूट का जो मामला है, इसकी खुलासा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये घटना है दिनांक 20/11/2019 का और इसमें अमित कुमार चौबे जो है पैदल चल रहा था। इसी दौरान बालको की गेस्ट हाउस नंबर 2 है, वहाँ पर एक मेट्रो स्कूटी चालक जो है उसके साथ एक और भी बैठा हुआ था। दोनों जा रहे थे। इन लोगों ने चलते चलते इनका जो प्रार्थी है उनके मोबाइल को, क्योंकि सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, इसको लूट लिया था और इस आधार पर 22/11/2019 को सब सूचना पत्र दर्ज की गई थी और ये लगातार इसका पता तलाश की जा रहा था। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी शहर में SECL क्षेत्र में तथा यहां अंडरग्राउंड तथा खुली खदान भी संचालित की गई है, जिसमें कुछ खदानें बंद हो गई, जिसके संपूर्ण लोहा चोरी कर लिया गया। आपको बता दें कि चिरमिरी में अवैध रूप से अवैध कबाड़ का धंधा तेजी से फल फूल रहा है और दिन दहाड़े पिकअप में भरकर के बीच मार्केट से तथा घनी आबादी वाले क्षेत्र से लोहा चोरी कर ले जाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस प्रकार से लोहे को दिन दहाड़े काट करके शाम को पिकअप में भरकर लोहा ले जाया जाता है। रातों रात ट्रकों के माध्यम से चिरमिरी से होते हुए खड़गवा थाना होते हुए लोहे से भरा ट्रक निकाल दिया जाता। किसी को कानो कान इसकी खबर भी नहीं होती है। प्रशासन भी अपनी आंख इन अवैध कबाड़ियों के चलते अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ है। सूरजपुर के केशव नगर में एक शिक्षिका के साथ मारपीट करने की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि जिले की माध्यमिक शाला में टीचर के पद पर पदस्थ मोनिका तिर्की के घर पर पप्पू सिंह बघेल अन्य 2 व्यक्तियों के साथ घुस आया और मारपीट करने लग गया, जिसकी शिकायत शिक्षिका ने पुलिस से की। शिकायत के 5 दिनों के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जिससे अपराधियों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। शिक्षिका ने अपने ऊपर किसी भी बड़ी घटना को संभावना जताते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। केशव नगर रामपुर की मोनिका तिर्की 9 तारीख को ये पड़ोसी पप्पू बघेल, विनोद गुप्ता वगैरह के खिलाफ मारपीट करने, गाली गलौज करने की रिपोर्ट लिखाई, जिसकी चूंकि इनका आपसी रंजिश पहले से चला है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां झाड़ फूक के नाम पर एक तांत्रिक बाबा ने नाबालिग बच्ची की असमत लूट ली। इतना ही नहीं, बाबा ने उसे किराए के मकान पर रख करके इलाज करने की बात भी कही। महीनों तक उसका शारीरिक शोषण किया जाता रहा। ये पूरी घटना बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र की है, जहां पर झाड़ फूक का झांसा देकर के तांत्रिक शाकिर अंसारी बाबा उर्फ खब्बू मौलवी ने लगातार किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और धमकी भी दी। अगर उसने किसी को भी बताया तो झाड़ फूक करके उसके पूरे परिवार को पागल कर देगा। महीनों तक शारीरिक शोषण करने के बाद आखिरकार परेशान किशोरी ने अपने परिजन से इसकी शिकायत करी और परिवार वालों से इसकी शिकायत सीपत थाना क्षेत्र में पुलिस में दर्ज करवाई। थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाई और आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। थाना सीपत क्षेत्र की घटना है, जिसमें पीड़िता अपने परिजन के साथ थाना का रिपोर्ट दर्ज कराई कि विगत 2019 जुलाई माह में इसकी तबीयत खराब होने से ये बलौदा के एक मजार में इलाज के लिए गई हुई थी झाड़ फूक कराने, जहाँ पर ये एक मौलवी के संपर्क में आई थी। मौलवी के संपर्क में आने के बाद मौलवी ने झाड़ फूक के नाम पर जल्दी रिकवरी करने की बात कही और व्यक्तिगत रूप से इसका झाड़ फूक करने की बात कही और अपने विश्वास में लेकर इसने जो है पीड़िता को सीपत थाना क्षेत्र के एरिया में ला करके, जो कि ग्राम लुथरा में ला करके एक मकान में रखा रहा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा किसानों को लेकर के अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन कृषि के लिए पानी देना है या इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि किसान आगे की कृषि कार्य उसके हिसाब से शुरू करें। किसानों को तैयारी बेहद अनिवार्य रहती है। ऐसे में यदि प्रशासन इन स्थिति को स्पष्ट नहीं करेगा तो किसान असमंजस की स्थिति में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता पवन साहू ने कहा कि 1 नवंबर से सरकार को धान खरीदी करनी चाहिए। इस बात की मांग हम सब प्रमुखता से करते हैं। तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 1 नवंबर से किसी भी कीमत पर धान खरीदी शुरू कर देनी चाहिए, जिसके कारण किसानों को काफी लाभ होता है। एक नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाए, क्योंकि धान 1 दिसंबर तक धान की खरीदी के कटाई लगभग खत्म हो जाए रहेगी। उस स्थिति में किसानों को बड़ा समस्या पैदा होगा, कहां पर धान रखें, कहां पर क्या होगा। तीसरा हमारा बड़ा वो बात यह है कि बोनस जो मिलने वाला है, 2 किस्त का बचा हुआ है, वो तत्काल दें तो लोग अभी अपनी खेती किसानी के उसमें खर्च कर सकें। चौथा, बीज निगम के किसानों को आज तक 1 रुपया बोनस नहीं मिला है, उन्हें तत्काल अभी एक मुश्त उनको बोनस दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम सब लोग आए थे। विभिन्न मांगों में प्रमुख रूप से जो पानी अभी समय से नहीं गिर पा रहा है, उसके कारण जो भी जलाशय से पानी छोड़ने की व्यवस्था है उसके संबंध में किसान दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो उस पर शासन को स्पष्ट करना चाहिए और पानी देंगे या नहीं देंगे तो अपने हिसाब से करेगा इस परिप्रेक्ष्य में। और बालोद जिले में जो अवैध रूप से जुआ, सट्टा और शराब की बिक्री हो रही है और आए दिन खुलेआम पुलिस वालों के साथ ज्यादती हो रही है, उसके संबंध में भी हमने ज्ञापन सौंपा है। जनपद पंचायत सरायपाली की ग्राम पंचायत गोहेरा पाली के सरपंच मती सेवा सिदार और सचिव अरुण प्रधान के द्वारा पंचायत के पंच उप सरपंच के बिना जानकारी, बिना प्रस्ताव के लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं। जैसे ही राशि निकाले जाने की जानकारी पंचायत के पंचों को और उप सरपंच को मिली तो इसकी शिकायत जनपद पंचायत सरायपाली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित में दी गई, किंतु आज तक जनपद पंचायत सरायपाली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं साझा की गई है। उप सरपंच ने बताया कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसकी शिकायत जिला पंचायत महासमुंद में पंचायत और ग्रामीणों के द्वारा लिखित में जानकारी दी गई थी। कोरोना की वजह से परेशान आम लोगों पर अब महंगाई की मार भी पड़ रही है। खास तौर पर रोज की जरूरी चीजों में शामिल सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पहले आलू, फिर प्याज और अब हरे धनिया की कीमत जोरदार तेजी आई है। 1 किलोग्राम हरे धनिया के दाम 400 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, बीते 1 महीने के दौरान प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
आलू इस समय 40 रुपये फुट का बिक रही है। इस समय आलू भी महंगा है, प्याज भी महंगा है, टमाटर भी महंगा है। इससे पहले क्या था? इससे पहले आलू 140-140 रुपये पसेरी रही, 30 रुपये 28 रुपये, अभी 40 रुपये किलो हो गई। टमाटर भी 50 रुपये किलो हो गए, जो 20-22 रुपये किलो था। टमाटर क्या चल रहा है यार बताओ? 60 रुपये 50 रुपये। आलू और प्याज? आलू भी है 100, प्याज 170, 160, आलू 170, 175, 80, जैसे आलू वैसे बिक रहा है। किलो भी है 40 रुपये, 40 रुपये 35 रुपये किलो। 15 रुपये किलो था, इस समय 40 रुपये किलो है। प्याज इस समय 40 किलो है, 40 रुपये किलो है। सब महंगा तो हो गया है। 180 रुपये पसेरी चल रही है आलू। टमाटर इस समय 70। ये 100 रुपये की जो है 2 टाइम की सब्जी है, और इसमें 50 रुपये किलो की और 40 किलो रुपए की सब्जी है। तो महंगाई को लेकर अब क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि महंगाई को लेकर करेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सरकार का पतन होना निश्चित है। तो ये जो टमाटर है, टमाटर क्या रेट चल रहे हैं? टमाटर यहाँ 80 रुपये किलो है। आलू क्या रेट है? आलू जो है 40 रुपये किलो। ये है जो बरसात हुई थी जनवरी फरवरी में, उसकी वजह से आलू जो खेतों में ख़राब हो गए थे और उसकी पैदावार बहुत कम निकली थी। उसी की वजह से आलू की शॉर्टेज है और कोल्ड स्टोरों में आलू कम है, और कम होने की वजह से आलू के दाम बढ़ गए। आलू जो है, आलू के बारे में जैसे आपने बात की है, तो आलू जो है सब्जियों में बादशाह कहलाया जाता है। गरीब इंसान से लेकर और मालदार तक हर सब्जी में इसका वो होता है, इस्तेमाल होता है। लेकिन आलू की महंगाई जो है, आलू की महंगाई की वजह से हर सब्जी महंगी है। जैसे टमाटर महंगा है, प्याज महंगी है, दोबारा हरी मिर्च महंगी है, शिमला मिर्च महंगी है, टिंडा महंगा है, सब चीज़ महंगी है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा पीछे जो इसमें आलू में जो वो आया था, ऐब आया था, सेप्टिक जिसे कहते हैं, अंदर छाला पड़ जाता था, उसने फसल को खराब किया। और अब स्टोर का आलू जो आ रहा है, ये स्टोर वाले आलू बिक रहे हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।